अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जी मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ शादियों वाले स्टाइल का मटन कोरमा बनाना, जो कि बहुत ज़्यादा लजीज बनता है। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसे लाजमी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ये मैंने मटन का गोश्त ले लिया है, तकरीबन 1 किलो ये गोश्त है, हड्डी वाला और इसमें बोनलेस जो है, दोनों मिक्स है। गोश्त को आपने पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अब हम करेंगे गोश्त की मैरिनेशन। इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी मैंने डाली और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया कुटा हुआ सूखा धनिया। 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिए कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल देंगे और 2 कप आपने भर के डाल देनी है इसमें दही। दही को आप फेंट लीजिएगा और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद आपने क्या करना है, सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेशन के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में। और ये है कोरमे का स्पेशल होममेड मसाला, ये घर में मैं खुद बनाती हूँ और इससे हमारा कोरमा बहुत डिलीशियस बनता है। तो मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने कैसे बनाया। आपको 15 बादाम चाहिए होंगे, 4 लौंग ले लिए मैंने, 20 मैंने ले ली थी साबित काली मिर्चें, 2 तेज़ पत्ते आपको चाहिए होंगे, 4 सब्ज़ इलायची ले लेंगे, 1 टीस्पून सौंफ ले लें, 1 टीस्पून ज़ीरा ले लें, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के ले लें और 2 मैंने ले ली थी साबित बड़ी काली इलायची। इन सारी चीज़ों को आपने तवे पे रोस्ट कर लेना है। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने तवे से उतार के इन सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। फिर आपने इसके अंदर 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर डाल के और इसमें आपने 1/2 टीस्पून हल्दी डालनी है। सारी चीज़ों को आप मिक्स कर देंगे तो ये आपका स्पेशल जो कोरमे का मसाला है बन के रेडी हो जाएगा। इससे जो आपका कोरमा है ना, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बिल्कुल शादियों वाले स्टाइल में। तो इसको हम साइड पे रख देते हैं। और ये मैंने फ्राई प्याज ले लिए, तकरीबन 6 बड़े साइज़ की प्याज थी। अगर छोटे प्याज हैं तो आप 7 से 8 प्याज ले लीजिएगा। प्याजों को बारीक काट के आपने इनको ऑयल में लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। फिर आपने प्याजों को ऑयल से निकाल के आपने क्या करना है, इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखें मैंने प्याजों का पेस्ट बना लिया, इसको हम साइड पे रख देते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने चूल्हे के ऊपर एक पतीला रख दिया और इसके अंदर 1 कप जो है ऑयल का मैंने गर्म होने के लिए ठहरा दिया है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे सारा मटन जो हमने मैरिनेशन के लिए रखा था। मटन को आप ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे के लिए अगर आपके पास टाइम है। तो मैंने 1 घंटे के लिए इसको रखा था मैरिनेशन के लिए। मटन डालने के बाद इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद करके आपने इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है। तब तक छोड़ेंगे जब तक कि दही का पानी और गोश्त का पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो 10 मिनट के बाद मैंने पतीले का ढक्कन खोल दिया था। पानी जो है दही का ड्राई हो चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने प्याज़ों का पेस्ट बनाया था फ्राई करके, वो मैंने सारी इसमें डाल दी है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट जो है इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने इसके अंदर प्याज डालिया, आप देख सकते हैं कि सालन का कलर जो है वो चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया है। इसके बाद जो हमने स्पेशल कोरमे का मसाला बनाया था होममेड, वो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। क्योंकि मैंने आपको 1 किलो गोश्त का मसाला बनाया था। अगर आप ज़्यादा गोश्त यूज़ कर रहे हैं तो आप मसाले की क्वांटिटी जो है, चीज़ों की क्वांटिटी और डबल कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई करूँगी, हल्का हल्का इसमें पानी का छींटा देते हुए, ताकि जो हमारा मसाला है, गोश्त है, वो नीचे ना लगे। तो 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई कर ली है और अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी गोश्त को गलने के लिए। तकरीबन 5 कप मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको लो फ्लेम पे गोश्त को गलने के लिए ठहरा देना है। इसका मैं ढक्कन बंद कर देती हूँ और लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, ढक्कन खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से कोरमे की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है
इसको मिक्स करते हैं और गोश्त को हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त गला है कि नहीं गला। तो गोश्त जो है प्रॉपर गल चुका है और इसका शोरमा जो है मैं मीडियम रखूँगी, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है कौरमे का शोरमा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो मीडियम ये शोरमा मैंने रखा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट रखा हुआ है, क्योंकि जब मैं चूल्हे से उतारूंगी तो रखे रखे भी इसका शोरमा जो है मज़ीद गाढ़ा होगा। तो लास्ट में इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया आधा कप, और ये हमारा कोरमा जो है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसका ढक्कन बंद कर देंगे, नीचे से फ्लेम बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। तो ये हमारा शादियों वाले स्टाइल का मटन कोरमा बन के रेडी हो चुका है। लाजमी रेसिपी को आप लोग ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स, बिल्कुल ये शादियों वाले स्टाइल में ये कोरमा बन के रेडी होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।